फिंचों में इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैंने एग्जीबिशन फिंचेस लिए हैं ना, तो मेरा इरादा ये एग्जीबिशन फिंचेस अब ब्रीड करेंगी। और कॉमन तो हमारे पास दूसरी जो म्यूटेशन में है ना, जिसको क्या कहते हैं पेंगुइन फिंच जो है वो ब्रीड कर रही है, और हमने कुछ बेची भी है काफ़ी ज़्यादा। तो पेंगुइन में, स्नो वाइट क्रेस्टेड में और एग्जीबिशन साइज में, इस पे काम करेंगे हम लोग। और अभी देखो फिंचेस में बहुत काम बाकी है, क्योंकि फिंच में एक फिंच ऐसी होती है जिसको इंग्लिश लाइन का कहते हैं, वो इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, ठीक है। और उसकी चोंच ना बिल्कुल अंदर की तरफ होती है, बारीक सी, जिसको कहते हैं पैरेट बीक, ठीक है। मेरे पास अभी भी जो फिंचे, हाँ मेरे पास अभी भी जो फिंचे हैं एग्जीबिशन, जो हमने वलीद भाई से ली थी, उनका साइज जो है वो जावा से अभी भी बड़ा है ना, जावा के बराबर ही है तकरीबन, और मोटी है जावा से। तो कितनी खूबसूरत लगती है गाइज, मैं आपको कैसे दिखाऊं। असल में कॉलोनी है ना, सेटअप गंदा हो रहा होता है, कभी कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई, और फिर वो ऊपर होती हैं, तो नीचे से ऊपर कैमरा नहीं कर सकते, वो भाग जाती हैं ना फिर, तो इस वजह से हम दिखा नहीं सकते आपको। लेकिन नो डाउट जो मेरे घर पे, जो मेरे ऑफिस पे आके जिसने देखी है ना, उसने तारीफ की है। और मुझे ये मिल गई थी, हमारे दोस्त हैं वलीद भाई, आपने देखा होगा, जो केक लेकर आए थे मेरे 50,000 सब्सक्राइबर होने पे, तो मैंने उनसे ली थी, एक्सचेंज कर ली थी। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और आगे मेरा इरादा पता है क्या उस्मान, अच्छा एक जोड़ा मैंने तुम्हें भी दिया था ना उसमें से निकाल के, वो तो अंडों में बैठा हुआ। कितने अंडे, कितने टोटल? 2 अंडे दिए थे। पहले 3 दिए थे? हाँ फिर 3 दिए थे, एक फेंक दिया था। एक फेंक दिया था, और अभी 2 पे बैठ रहे हैं, सही असल में उन्होंने फेंका, उन्होंने नहीं होगा, अब उन्होंने नेस्टिंग अच्छी खासी कर ली, मैंने देखा ना। अब जो है ना उनके साथ दूसरी फिंच है, वो एक पेंगुइन का मेल है और स्नो वाइट की फीमेल है। तो ये अब जो है वो दोनों उनके घोंसलों पर चक्कर लगाते रहते हैं। अब वो मेल जो बाहर बैठा है सिंगिंग कर रहा होता है, वो फीमेल अंदर बैठी हुई अंडों पे बैठी हुई होती है। अब जो पता नहीं इनको क्या, पता नहीं कौन जेलेसी वेलेसी होती है, वो अंदर घुस जाती है, वो अंडे फेंकने शुरू हो जाती है, ना उसको बैठने देती है ना खुद बैठती है। छोटी वाली? हाँ वो तो उसको अलग कर दो ना यार तुमने, वो अलग ही करनी है ना उनको। अबे यार तुमने मजा ही खराब कर दिया सारा, उनको अलग कर देना, सही है, उनको अलग कर दो, ताकि कहीं ऐसा ना हो ना अंडे खराब हो जाएं। अच्छा तुम कह रहे थे कि वो भी बैठती है दिन में, ये क्या सीन है? हाँ पता नहीं क्या सीन है, वो दिन में कभी कभार वो भी बैठती है। अच्छा, उसको बाहर भेज देती है, मुझे लग रहा है एक अंडा उसका है और एक अंडा उसका है। ये हो सकता है, ये भी हो, क्योंकि एक ही मटकी लगाई है ना अंदर, 2 पेड़ छोड़े हैं। हाँ सही, वरना मतलब बजरी हो जाते तो मार देते हैं फीमेल। हाँ बजरी होते तो वो अंडे भी तोड़ देते, बच्चे भी मार देते, और फीमेल भी मार देते, हाँ फीमेल ही मार देते। अच्छा गाइस देखें, मिसहैप हो गया एक छोटा सा, इसको मैंने फिंचे दी, एग्जीबिशन का एक जोड़ा दिया, साथ साथ मैंने इसको पेंगुइन का भी दे दिया। अब गलती इससे क्या हुई, गलती इससे ये हुई कि इसने जो है ना दोनों को साथ रख लिया पिंजरे में, दोनों जोड़ों को। अब एक एग्जीबिशन है, एक जो है वो पेंगुइन है। अब समझ में नहीं आ रही अंडे किसके हैं, दिन में जो है वो पेंगुइन बैठ जाती है और रात में जो है वो एग्जीबिशन बैठ जाती है। तो टोटल 3 अंडे थे, एक जो है ना बाहर फेंक दिया उन्होंने, पता नहीं किसने फेंका, ये क्या हो रहा है। अब जब बच्चे निकलेंगे तो पता चलेगा कहीं ऐसा ना हो बच्चे, बैट जो है वो एग्जीबिशन रही हो और बच्चे छोटे छोटे निकल आए उसमें से, तो अब ये पता नहीं है। अच्छा गाइस, आपने हमेशा ये काम करना है कि फिंचों को कॉलोनी, कोशिश करें कॉलोनी में ब्रीड करवाएं, क्योंकि बहुत अच्छी ब्रीड आती है कॉलोनी के अंदर। और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा महंगी म्यूटेशंस हैं तो आप जो है वो फिर सेपरेट केज बाय केज भी करवा सकते हैं। केज बाय केज में भी अच्छी ब्रीड आती है। तो मेरा तो आगे बहुत ज़्यादा इरादा है फिंचों के अंदर इन्वेस्ट करने में, क्योंकि माशाल्लाह ये ऑल ओवर द ईयर ही ब्रीड करती हैं। सर्दियों में भी इनकी ब्रीड आ जाती है, और अभी इस वक्त गर्मी है तो अभी तो सीज़न चल ही रहा है, अभी भी ये ब्रीड ठीक ठाक कर रही है मेरे पास। तो फिंचों में अब आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा दौर होगा, ये मेरी पेशन गोई है। अब आप बोलेंगे लवबर्ड में भी इसने ऐसे ही बोला था, अब ये फिंचों में ऐसे कह रहा है, कल को ये बजरी में ऐसे कहेगा। मैं आपसे ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, हर बर्ड होना चाहिए आपके पास कॉकटेल भी होने चाहिए, फिंचे भी होनी चाहिए, लवबर्ड भी होना चाहिए, डव भी होनी चाहिए, जावा भी होनी चाहिए, 5 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो इससे ही होगा, अगर एक चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही तो कोई दूसरी कर रही होगी, एक का सीज़न नहीं होगा तो दूसरे का सीज़न होगा। तो आप बिजी रहेंगे, और जितना आप बिजी रहेंगे ना उतना आपके दिमाग के खलल को आराम करने का मौका मिलेगा। तो ये बात याद रखें, पैसों के पीछे भागने का नहीं सोचें। ये परिंदे हैं भाई, इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनको आप शौक से रखें। अगर ये आपको फ़ायदा देंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन पहले से यूं करके नहीं बैठ जाएंगे अंडा गिरने वाला है, अंडा गिरने वाला है, ये गलत हो जाएगा। अभी मेरी डव है ना, उसमें अभी 2 अंडे दिए थे, एक अंडा खराब हो गया, एक में से बच्चा निकला था। अब वो बच्चे ऐसे ही बड़ा हुआ ना, अभी वो 2-3 हफ्ते का बच्चा है, खुद खाना शुरू हो गया, अभी 2 अंडे वापस दे दिए डव ने। हाँ वो जल्दी, बहुत तेज ब्रीड आती है, बहुत तेज ब्रीड आती है डव की ना। अच्छा डव के बच्चे की दुम पूरी है? पूरी दुम आ गई, पूरी दुम आ गई ना करे यार। हाँ अच्छा
तो अभी ये 2 अंडे दिए हैं, इसमें से 2 फिर बच्चे निकल आएंगे। हाँ फिर निकलेंगे। सही है। तो गाइस देखें डव का कितना तेज रिस्पांस है इसके पास। फौरन पहले ब्रीड आ गई, डव ने पहले ब्रीड कर दी और अब ये 2 अंडे दोबारा दे के बैठे हैं। अब तुम चेक नहीं करोगे ना तो 2 के 2 बच्चे निकलेंगे, पता है। असल में वो मैं इसलिए एक खराब हो गया था क्योंकि जो है ना मैंने इसके नीचे बजरी का अंडा रख दिया था। बजरी का अंडा? क्योंकि वो बजरी का अंडा फेंकने शुरू हो गया था, उसने अपना बच्चा ही मार दिया था। भाई तो उस बजरी का अंडा डव में रखने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा बच्चा बच जाएगा तो इससे मैं डफने के डाल दिया मैंने। नहीं। लेकिन वो कर तो लेती है, लेकिन वो जब बच्चा उसको भूखा होता ना तो उसकी वजह से वो खाना खिलाने जाती थी, बच्चा बाहर आ गया था डोरी से, तो उसकी वजह से फिर वो अंडे में बैठना छोड़ दिया डफने की। सही। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कराची में दाना मंगवाइए घर बैठे, वो भी अपनी पसंद की कीमत पर। आपको कराची में घर बैठे दाना मिलेगा। ऑर्डर करने का तरीका ये है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।